ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 90 अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 31वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं कि वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो व्यक्ति जिसको भगवान ने कहा कि साधु ही मानना है, वो धर्मात्मा हो जाता है बहुत जल्दी ही, और उसको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम ये प्रतिज्ञा कर लो कि मेरा भक्त कभी भी नाश नहीं होता। तो यहां पर भगवान ने अर्जुन को कहा प्रतिज्ञा करने के लिए, तो भक्त का जो पतन नहीं होता उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उसकी निष्ठा भगवान में है, उसका साधन भक्ति है और साध्य है भगवान। और भक्ति और भगवान दोनों नित्य वस्तु हैं, दोनों शाश्वत हैं। साधन अवस्था में जो क्रिया की जा रही है बुद्धिपूर्वक, सिद्ध अवस्था में वही बात स्वाभाविक हो जाएगी। सिद्धि की प्राप्ति के बाद भी भक्ति खत्म नहीं होती है। जैसे यदि कर्म का फल मिल जाए तो फिर कर्म नहीं किया जाता, यज्ञ का फल मिल गया तो यज्ञ क्यों करेंगे? उसी प्रकार से ज्ञान के अंदर भी ऐसा ही है। अगर ज्ञेय की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है उसमें, क्योंकि वहां तो त्रिपुटी एक हो जाती है ना, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों ही ज्ञेय के अंदर ही एक हो जाते हैं। वहां पर तो एक होने की बात है, लेकिन यहां पर अलग है। यहां पर भक्ति, भक्त और भगवान ये तीनों ही नित्य हैं, तीनों ही नित्य हैं, साधन अवस्था में भी और सिद्ध अवस्था में भी। क्योंकि भक्ति का अर्थ है सेवा, तो अगर सेवा है तो सेव्य भी होगा और सेवक भी होगा। इसीलिए भक्ति सिद्ध है। भक्ति भगवान के अंदर, भगवान की जो अपनी स्वरूप शक्ति है उसी की एक वृत्ति विशेष है भक्ति, इसीलिए नित्य है भगवान की। तो इस प्रकार से जिसने भगवान का आश्रय लिया है, जिसकी आसक्ति केवल भगवान में है, वो केवल वही भगवान का भक्त बताएंगे, उसी को भगवान का भक्त कहेंगे हम लोग। क्योंकि उसके पास अब अपना कोई बल नहीं है, भगवान के बल से बलवान है, भगवान की बुद्धि से बुद्धिमान है, भगवान की इच्छा से इच्छामान है, छोटे बालक की तरह है भगवान के भक्त जो है। जबकि ज्ञानी और योगी जो हैं वो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। जो जैसे मां को अपने सारे पुत्र प्रिय होते हैं, लेकिन छोटे पुत्र का विशेष ध्यान रखती है, वो जो शिशु है अभी, क्योंकि वो आश्रित है ना मां पर। जबकि बड़े बच्चे अपने ध्यान रख सकते हैं खुद ही।
इसीलिए तो भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यम, कि उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, क्योंकि वो तो छोटे हैं, उनको तो अपना होश ही नहीं है, उन्हें अपना देह का अध्यास ही नहीं है, देह का भान ही नहीं है उनको भगवान का भजन करने में, तो वो अपना ध्यान कैसे रखेंगे। अब मेरा अगर भजन करना है तो शरीर की आवश्यकता तो है ना, तो उनका शरीर कैसे धारण करेंगे वो, इसलिए मुझे उनका योगक्षेम वहन करना पड़ता है। क्या करूं, क्योंकि भजन कर रहे हैं मेरा, मुझे करना ही पड़ेगा, इसीलिए उनका नाश नहीं होता। न प्रणश्यति, तो यहां पर नश्यति से पहले प्र लगा दिया उपसर्ग। नश्यति मतलब पतन होना, तो प्र क्यों लगा दिया, प्र इसलिए लगा दिया कि उनका नाश तो होता नहीं, बल्कि उनका उत्थान होता है और उनकी उन्नति होती रहती है। वो अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते, लेकिन वो धर्मात्मा होकर शांति को प्राप्त करते हैं और उच्च अवस्था पर पहुंच जाते हैं। तभी यहां पर प्रणश्यति बोला, प्र उपसर्ग है इसलिए लगाया गया कि वो नश्यति नहीं है, नाश तो होगा नहीं। अब नाश होगा नहीं तो फिर क्या होगा, नाश नहीं होगा बल्कि उनकी ऊपर ग्रोथ ही होगी, भक्ति के अंदर उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होती चली जाएगी। तभी कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो धर्म के अंदर उनकी वृद्धि हो रही है, भक्ति के अंदर वृद्धि हो रही है। तो भगवान यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि दुराचारी व्यक्ति भी भक्त हो सकता है। और अगर किसी के मन में यह शंका हो कि क्या भक्त होने के बाद दोबारा से दुराचारी बन सकता है क्या वो, तो भगवान कह रहे नहीं, यहां पर ऐसा लॉजिक नहीं चलेगा। ये भक्त होने के बाद दुराचारी होने की संभावना ही नहीं रहेगी, कारण भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। न मे भक्तः प्रणश्यति, भगवान ने दूसरे अध्याय में भी ये शब्द इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है 63वें श्लोक में, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कहा था ना वहां पर भगवान ने कि बुद्धि के नाश होने पर उसका नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात, तो जिसकी बुद्धि का नाश होता है उसी का तो पतन होगा ना। वास्तव में हमारे नाश का कारण है हमारी बुद्धि, और हमारे उत्थान का कारण भी है हमारी बुद्धि। ये बुद्धि ही हमको नीचे ले जाती है और बुद्धि ही हमको ऊपर ले जाती है, क्योंकि निश्चय तो इसी से होगा। बुद्धि की एक वृत्ति है जिसको बोलते हैं निश्चय, निर्णय करना। निश्चय का मतलब क्या है, चयन करना, चय धातु से बना ना, चयन करना, निश्चेष रूप से चयन कर लेना, मतलब व्हाट इज दी बेस्ट फॉर मी, निश्चय। तो अच्छे प्रकार से चयन कर लेना कि क्या मेरे लिए उपयुक्त है। अगर उसने ये चयन कर लिया तो फिर पतन होने की कहां संभावना रही। और ये निश्चय करेगा कौन, बुद्धि। और अगर बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि नाशात, तो फिर निश्चय कहां से होगा, और निश्चय नहीं होगा तो पतन होगा ही होगा। मतलब यदि हमारा अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो हमारा पतन भी अवश्यम भावी है। इसको बाई इंप्लीकेशन समझने की चेष्टा करें। लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कितना आग्रह है भगवान का, इस बात को देखें, इस बात को देखें कि भगवान चाहते हैं कि हम लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य केवल एकमात्र भगवान भगवत प्रेम ही हो सकता है, और तो इससे बड़ा कोई लक्ष्य समझ में नहीं आता है। यही है निष्कर्ष सारे शास्त्रों का, सारे भजन का, सारी भक्ति का निष्कर्ष यही है कि हम क्या निश्चय कर पा रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। और अगर निश्चय नहीं किया तो हमारा पतन होगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का एक काम है निश्चय करना। अगर वो अपना काम नहीं करती है तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर बुद्धि अपना काम ठीक तरीके से नहीं करती है जो उसको करना चाहिए, तो क्या होगा, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो लक्ष्यहीन जीवन जो है एक व्यर्थ का जीवन है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस,
9वें अध्याय में भगवान कहा है, मोघाशा मोह कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेत सह। ऐसे जो लोग हैं विपरीत चित्त वाले, उनकी सब प्रकार की कामनाएं, सब प्रकार के कर्म और जितना भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, चाहे लौकिक ज्ञान हो चाहे परलौकिक ज्ञान हो, शास्त्रीय ज्ञान हो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जब लक्ष्य ही नहीं है तो ज्ञान का क्या उद्देश्य है? तो उन्हीं का पतन होता है। अब इनका पतन कैसे नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है, सम्यक व्यवसितो ही सह। तो सम्यक व्यवसितो ही सह के कारण पतन तो होगा नहीं, बल्कि ये ऊपर की ओर ही जाएंगे, उत्थान ही होगा इनका, क्योंकि अब ये भगवत आश्रित हैं। मामाश्रित्य यतंतीये जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतंतीये, मेरे आश्रित होकर, भगवान के आश्रित होकर जो भगवान का उपासना करता है कि अब किसी का कोई मेरे को आश्रय नहीं है, ना अपने मन का, ना बुद्धि का, ना शरीर का, किसी चीज का, तो फिर उसका तो पतन होने की संभावना ही नहीं, बल्कि वो तो ऊपर ही ऊपर उठता चला जाएगा। और यदि वो आश्रय नहीं लेता मेरा, तो क्या होगा? उसका निश्चय बदल सकता है। भगवान का आश्रय लेने पर ही हमारी भगवत बुद्धि होगी, हमारी बुद्धि का, हमारी जो मन है हमारा, हमारी वृत्ति जो है भगवताकार होगी, भगवान ही भगवान होंगे उसमें, हमारी चित्तवृत्ति भगवताकार होगी। चित्तवृत्ति की बड़ी महिमा है, क्योंकि चित्त द्रवित होता है और द्रवित होकर वो एक आकार ग्रहण कर लेता है, और वही आकार होता है जो बुद्धि डिसाइड करती है निश्चय के अनुसार। जैसे मान लीजिए हमारी बुद्धि ने निश्चय किया मुझे मोबाइल चाहिए, तो हमारा जो चित्त है वो मोबाइलाकार हो गया। अब उसके अंदर मोबाइल घूम गया, वो मोबाइल का ही चिंतन करेगी। चित्त का काम है ना चिंतन करना, तो मोबाइल का चिंतन करती रहेगी, चिंतन करती रहेगी, क्योंकि वो उसका आकार ही मोबाइल वाला हो गया, द्रवीभूत हो गया चित्त, उस वस्तु के आकार को ग्रहण कर लेता है चित्त। तो भगवताकार व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भगवताकार का मतलब है कि उसने अब भजन के विषय में निश्चय कर लिया है, इसलिए उसकी चित्तवृत्ति में अब भगवान आ गए हैं। अब उसका भगवत चिंतन स्वतः होता रहेगा। तो इसलिए भगवान ने बताया कि यहां पर आश्रय लेना भगवान का आश्रय आवश्यक है। मत परायण मामाश्रिते तंतीये मदाश्रय अनाश्रित, सब एक ही बात। तो सम्यक व्यवसितों का ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी चर्चा सम्यक व्यवसितों से ही निकली है। प्रणश्यति न मे भक्त प्रणश्यति कौन्तेह प्रतिजानी ही शाश्वत शांतिम निगच्छति, सब फल है ये सम्यक व्यवसितो ही सह। जीवन पर्यंत अब उसका निश्चय अडिग है, अब वो अपनी निश्चय से हटने वाला नहीं है कभी भी। किसी भी समय में कोई से भी कोई बड़ा सा बड़ा कोई विघ्न आ जाए, कितनी बड़ा सा बड़ा कोई दुख आ जाए, उसको इस प्रकार के दुख विचलित नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा दुख भी उसको विचलित करने में सक्षम नहीं हो सकता, जिसने इस प्रकार से निश्चय कर लिया है, क्योंकि उसने ये निश्चय किया है बहुत सोचकर कि इस लाभ से ऊंचा और कोई लाभ नहीं है इस संसार के अंदर। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। 6 अध्याय में भगवान बताए 22वें श्लोक में, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इस भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति से बड़ा किसी भी लाभ को नहीं मानता वो, मन्यते नहीं मानता, ना अधिकम, उससे अधिक, भगवत प्रेम की प्राप्ति से अधिक किसी भी लाभ को मानता ही नहीं। तो जीवन का जो सर्वोच्च लाभ है, जीवन की जो अंतिम उपलब्धि है, उसी को मानता है वो भगवत प्रेम को। और उसमें अगर स्थित हो गया वो उस निश्चय में,
यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अगर उस निश्चय में वो दृढ़ है तो गुरुणापि विचाल्यते, कितनी बड़ा से बड़ा दुख आ जाए उसके जीवन में, न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, उसको विचलित नहीं कर सकता, चलायमान नहीं कर सकता उसको दुख। यही है निश्चय की महिमा। दूसरे अध्याय से ही भगवान ने बुद्धि की महिमा को, निश्चय की महिमा को लगातार बताया है हमको आगे तक। यही है सम्यक व्यवस्थित बुद्धि। यदि उसने मेरा आश्रय न लेकर अपनी बुद्धि का आश्रय लिया, अपने अहंकार का आश्रय लिया कि मैं सब कर लूंगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अनन्य भाग नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति अनन्य भाग, भगवान में अनन्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार भगवान को जरा भी प्रिय नहीं है। अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रोष्यसी विनंक्षसी, 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे 58वें श्लोक में। अथ चेत त्वम, चेत माने यदि, त्वम माने तुम, अथ माने इस प्रकार यदि तुम अहंकारात, अहंकार के कारण न श्रोष्यसी, मेरी बात नहीं सुनोगे। सुनने का मतलब मेरी बात सुनने के बाद यदि उसको नहीं मानोगे, तो भगवान ने बोल दिया अर्जुन जैसे भक्त को, विनंक्षसी, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। कितनी बड़ी बात। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, नहीं समझते हो, तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम युद्ध नहीं करते हो अगर उस भाव को धारण करके जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो अहंकार जो है वो भगवान को बिल्कुल सहन नहीं है किसी भी प्रकार से। भक्त के अंदर सूक्ष्म सा अहंकार आएगा ना, तो भी भगवान कोई ना कोई ऐसी प्रतिकूल अवस्था स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि जिससे उसका अहंकार मिट्टी में मिल जाए। कोई ना कोई इस प्रकार की घटना उसके साथ घटा देंगे। यही भगवान की जो है, यही भगवान की करुणा है अपने भक्तों के ऊपर। चाहे भले उस भक्त को उस समय अच्छा ना लगे, क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है जो भक्ति के अंदर भी आता है। यद्यपि बाहरी रूप से हम जितना वैष्णव हैं सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करने का लॉजिक भी यही है कि उसके अंदर स्वयं के अंदर दासता का भाव लाना है। दासो अस्मि, मैं स्वामी नहीं हूं, मैं दास हूं। देखिए जो ज्ञान मार्ग के संत होते हैं वो लोग अपने नाम से पहले स्वामी लगाते हैं, स्वामी सो एंड सो, स्वामी सो एंड सो, है ना। लेकिन वैष्णवों में स्वामी नहीं लगाते, स्वामी तो एक ही है कृष्ण, हम तो उनके दास हैं, तो इसलिए दास लगाया जाता है बाद में। तो वहां पर तो क्योंकि अहम ब्रह्मस्मि की भावना है ना, वहां तो स्वयं ब्रह्म है, तो दास कैसे होंगे? दास तो हो नहीं सकते, वो तो स्वयं ही ब्रह्म हो गए, तो ब्रह्म तो दास नहीं होता है। लेकिन यहां पर अहंकार ना होने के कारण ही कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कभी अहंकार ना उठा पाए, सर उठा ना पाए, प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने का ही व्यवहार है, सदाचार है। तो जो भी वैष्णव मिलते हैं उन सबको दंडवत प्रणाम करने का है विधान। तो अहंकारात न शोष्यसी विनंक्षसी, यदि अहंकार का आश्रय लेगा और भगवान का नहीं लेगा, मामाश्रित्य ये तंतीये, जो मेरे आश्रय लेते हैं उन लोगों को तो सब कुछ पता लग जाता है, मेरा समग्र रूप का पता लग जाता है। लेकिन मेरा आश्रय जो नहीं लेते, मेरी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो विनाश होगा। श्रीमद् भागवत पुराण में भी देवताओं ने जब स्तुति की है, उसमें कर रहे हैं देवता लोग स्तुति, 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 33वें श्लोक में, तथा न ते माधव तावकः क्वचित् पश्यन्ति मार्गात् त्वयिब्रद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक अपमूढ़ सुप्रभो विनायकानीक अपमूढ़ सुप्रभो।
देखिए भगवान कैसे रक्षा करते हैं भक्तों की। तथा नते माधव तावका क्वचित, कि हे माधव, वे, ते माने वे, तथा माने और, क्योंकि इससे पहले ज्ञानियों की चर्चा कर आए हैं, तो यहां पर अब बात कर रहे हैं भगवान के भक्तों की। तो कह रहे हैं कि हे माधव, वे लोग मतलब भक्त लोग, क्वचित भ्रश्यंती मार्गात, मार्गात भ्रश्यंती क्वचित, मार्ग से कभी भटक गए अगर कभी किसी कारणवश, तो भी त्वयि बद्ध सौहृदा, उन्होंने आपके चरण कमलों को बांध रखा है प्रेम की डोर से। प्रणय रसनया, आपको बांध रखा है, इसीलिए आप क्या करते हो, त्वया अभिगुप्ता, आपके द्वारा वो रक्षित हैं। विचरंती निर्भया, और रक्षा होने के कारण क्या है, निर्भय होकर विचरण करते हैं। जिसके व्यक्ति के पीछे कोई रक्षा करने वाला होता है उसको कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है ना कि मेरा रक्षा करने वाला है मेरे साथ। जब प्रेसिडेंट चलता है, प्राइम मिनिस्टर चलते हैं, मिनिस्टर लोग तो चलते हैं ना सिक्योरिटी वाले, जेड सिक्योरिटी एंड कौन सी है, एक्स सिक्योरिटी, तो रक्षा करने वाले हैं उनके, निर्भय होकर चलते हैं वो। उनको तो भले ही चाहे फिर भी डर लगता होगा, लेकिन भक्तों को कोई डर नहीं लगता। विचरंती निर्भया, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, भगवान की सिक्योरिटी है उनके ऊपर। त्वया अभिगुप्ता, गुप्ता माने रक्षा करना, गुप्त धातु से बना है। अभिगुप्ता, अच्छी प्रकार से रक्षित हैं वो, कोई छोटी मोटी तरीके से नहीं है, अच्छी प्रकार से रक्षित हैं। जैसे भगवान ने अम्बरीश महाराज की रक्षा की, सुदर्शन चक्र, जैसे ही कृत्या उत्पन्न की दुर्वासा ऋषि ने, सुदर्शन चक्र प्रकाशित हो गया, क्योंकि वो तो अम्बरीश जी की सेवा में लगा हुआ था। तो भगवान का सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा में लगा रहता है, एकदम प्रकट होकर कृत्या को उसने मार दिया। तो यह भूगुप्ता विचरंती निर्भया, आपके द्वारा रक्षित होकर विचरंती, निर्भय होकर विचरण करते हैं। विनायक आनीक अपमूर्ध सुप्रभो, विनायक माने बहुत बड़ी विशाल, आनीक माने सेना। तो चाहे कोई कितनी विरोधी व्यक्ति की कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो, अब भक्तों का तो विरोध देखा जाता है ना, बहुत समाज में भक्तों का बहुत विरोध देखा जाता है। अनेक अनेक प्रकार के जो सिद्धांत हैं, मतवाद हैं, वो सब भक्तों का विरोधी हैं। ज्ञानी, योगी, कर्मी, ये सब भक्तों के, कर्मी तो नहीं लेकिन ज्ञानी और योगी तो भक्तों के बड़े विरोधी हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करते रहते हैं, हरे कृष्णा करते रहते हैं, क्या मिलता है इनको इससे। अरे थोड़ी देर बैठ के आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, शांति मिलेगी। ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो। उनको समझ नहीं आती है बात, हरे कृष्णा करने से कैसे हृदय की शुद्धि हो जाएगी। भागवत तो पढ़ी नहीं ना, और गीता भी जो पढ़ी है वो अपने हिसाब से पढ़ी है। गीता जो उन्होंने पढ़ी है वो तो अपने हिसाब से पढ़ी है उन्होंने, ज्ञान मार्गीय ग्रंथ मान के। ये वाले चैप्टर्स तो पढ़ते ही नहीं है वो लोग। ज्ञानी लोग 7वें, 8वें, 9वें चैप्टर्स को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 12वें चैप्टर तक नहीं पढ़ेंगे वो, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो इसकी बात नहीं करते गीता में। तो वो लोग ही हैं आनीक, उनकी जो सेना है, उनके जो तर्क हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। विशाल सेना मतलब विशाल सेना, उनकी बहुत बड़े तर्क होते हैं उनके। और भक्त लोग जो है तार्किक होते नहीं है, तो उनकी बात को बहुत अच्छी तरीके से खंडन नहीं भी कर पाते भक्त लोग। तो भी अपमूर्ध सुप्रभो, वो जो भक्त हैं उनके सर के ऊपर पैर रखकर चलते हैं। मतलब भक्तों को कोई जीत नहीं सकता, चाहे भले ही वो सरेंडर कर दें, लेकिन उनको भक्ति से कोई विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के द्वारा रक्षित हैं वो। अपमूर्धसु प्रभो, अपमूर्धसु, मूर्धसु माने होता है मस्तक, तो मस्तक के ऊपर सर रख, पैर रखकर वो निर्भय रूप से गुजरते हैं बड़ी बड़ी सेनाओं के। तो यहां पर जो सेना है वो उनके जो सिद्धांत हैं उन्हीं की बात की गई है, क्योंकि अकाट्य सिद्धांत होते हैं उनके, उनका लॉजिक बड़ा डेवलप्ड होता है। ये तो हमारी गौड़ीय परंपरा है जिसमें कि इतने लॉजिक
लॉजिकली सारी बातों को और इतना अच्छे तरीके से संयोजित किया गया है, लेकिन भक्तों को इतना टाइम कहां है कि वो शास्त्रार्थ करेंगे, खंडन मंडन करेंगे, वस्तुओं का तत्व सिद्धांत का निर्धारण करेंगे। बड़े जो शंकराचार्य जी के बहुत बड़े शिष्य थे, मधुसूदन सरस्वती पाद, तो वो तो बहुत बड़े अद्वैत मत के प्रतिपादक थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, लेकिन अंत में क्या कह रहे हैं? वही भगवान के विषय में कह रहे हैं, कृष्ण के विषय में कह रहे हैं, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात। भगवान के विषय में, भगवान की जो सुंदरता है उसका वर्णन कर रहे हैं वो मधुसूदन सरस्वती महाराज। तो अंत में उन्होंने भी केवल कृष्ण को ही माना। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, कृष्ण के अतिरिक्त मैं और किसी तत्व को नहीं जानता। ये उनकी अपनी वाणी है मधुसूदन सरस्वती जी की। और शंकराचार्य तो कहे ही हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हम तो जानते ही हैं, वो श्लोक तो जानते ही हैं हम लोग, चरपट पंजरिका में जो शंकराचार्य जी ने बोला है, भज गोविंदम। तो इस प्रकार से भक्तों की अपार अपार महिमा है। यही है भक्ति की शक्ति। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर जो पहले ये भी ज्ञान मार्ग के अंदर ही थे, लेकिन फिर इतने बड़े भक्त हुए हैं भगवान के कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था कृष्ण कर्णामृत, श्री कृष्ण कर्णामृत। मतलब कृष्ण के कानों के लिए जो अमृत के समान है, ऐसा ग्रंथ श्री बिल्वमंगल ठाकुर जी ने लिखा है। तो ये भी एक प्रकार से ब्राह्मण तो थे, लेकिन फिर किसी कुसंग के कारण, और पढ़े लिखे थे, साधु स्वभाव थे, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद कुसंग में पड़ गए और दुराचारी हो गए। कुछ वैश्या के यहां जाने लगे। चिंतामणि वैश्या थी एक, तो वैश्या नदी के उस पार रहती थी, और जब पिता का श्राद्ध था तो उस दिन ये उसके घर नहीं जा पाए। तो लेकिन इनका मन तो लगा नहीं अपने पिता के श्राद्ध होने के कारण अपने घर में। तो जैसे ही श्राद्ध का काम समाप्त हुआ, वैसे ही ये जाने के लिए तैयार हो गए। सब लोगों ने मना किया, लेकिन सुना ही नहीं इन्होंने। और आ रहा था उस दिन तूफान, मूसलाधार बारिश थी। तो सभी जो नाव वाले थे, वो कोई भी नाव ले जाने के लिए तैयार नहीं था। भयावनी रात हो गई थी। तो इन्होंने समझाया, नाविकों से कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या करा, कुछ नहीं सोचा और नदी में कूद पड़े। और वहां पर कोई लाश बही जा रही थी, तो बस इन्होंने सोचा कि लकड़ी है। तो ना तो इन्हें यह ख्याल आया कि कितनी दुर्गंध आ रही है एंड ऑल दैट। तो वहां पहुंच गए, और वहां पर जो है दरवाजा बंद था, रात का टाइम था। तो इन्होंने सोचा चलो दीवार के ऊपर चढ़ के और जाया जाए। तो दीवार की तरफ जैसी हाथ बढ़ाया, वहां पर इनको रस्सी हाथ में लगी, चिकनी सी। तो वो था वास्तव में सर्प। तो नीचे की ओर लटक रहा था, तो पूंछ पकड़ के उसकी ऊपर चढ़ गए। और भगवान की लीला, इनको सांप ने काटा भी नहीं। तो जब चिंतामणि को जगाया जाकर इन्होंने, तो वो सहम गई देखकर इनको कि इतनी डरावनी रात में तुम आ गए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से फिर पहुंच गए वहां पर। तब उसने जो है इनको बहुत डांटा, वैश्य ने, कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, कैसे पिता का श्राद्ध है तुम्हारा, हाड़ मास की एक पुतली के ऊपर तुम इतने आसक्त हो गए। तब इनके अंदर जो है विवेक जागृत हो गया, और इसके बाद फिर उन्होंने भगवान की शरण ली, कृष्ण की शरण ली। फिर इन्होंने ही अपने आंख भी फोड़ ली थी, और वृंदावन जब जाना चाह रहे थे तो भगवान स्वयं इनका हाथ पकड़ के इनको वृंदावन में पहुंचाए। भगवान स्वयं इनका हाथ पकड़ के, क्योंकि ये तो सूरदास हो गए थे। तो इस प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत की रचना की है, और ये भगवान करते हैं रक्षा, ऐसे भगवान अपने भक्तों की। तो भगवान की भक्ति की महिमा, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति अनंत है। उसका कभी पार पाया ही नहीं जा सकता कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की भी हमेशा हमेशा रक्षा करते हैं। फिर हम लोग अब अगले सत्र में प्रवेश करते हैं, अगले श्लोक में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च